उनको ये मार्केटिंग प्लान देखने को मिलेगा तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। ये शुरुआत में जैसे आपने होस्टिंग की परंपरा बना रखी है, सारी परंपराएं, उसमें एक परंपरा और ऐड कर दें कि डेली मार्केटिंग प्लान का ऐड करना, जिसमें ये सारी चीजें हैं। इसको मैं और बेटर प्रेजेंटेशन बना के जिन जिन को जरूरत है वो मेरे से मंगवा लेंगे। और आप अपने हिसाब से इसमें और जो बेटरमेंट करना चाहें, इसको हमने सरल बनाया, क्योंकि ऑनलाइन जब प्लान दिखाते हैं तो उसमें ज्यादा जटिलता नहीं होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारा ये अभियान है जो स्वास्थ्य रक्षा स्वावलंबन, और ये महिलाएं आसानी से कर सकती है, महिलाएं आसानी से कर सकती है। आपको ये बात पूरी जोर देनी है, क्योंकि पैसा नहीं लगाना है, दुकान नहीं लगानी है, कोई फिक्स समय नहीं देना। सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए क्या है, भाई नौकरी करनी हो तो फिक्स समय देना पड़ेगा, कोई त्याग नहीं करना है, कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और कंपनी का सब कुछ डेवलप्ड है, मतलब डिपो खुले हुए हैं, ये सब खुला हुआ है, कंपनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनी का सारा सेटअप है, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट सारे दैनिक उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है, उच्च गुणवत्ता के हैं। और यहाँ पर खुद की खरीदारी से भी इनकम आती है, और टीम की खरीदारी से भी लगातार इनकम आती है। और डाउनलाइन अगर आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम भी आती है। इस तरह से एक मार्केटिंग प्लान का, मैंने तो अभी फास्ट किया टाइम की कमी से, इस मार्केटिंग प्लान के लिए आप 10 मिनट का समय निर्धारित कर दें, और रोजाना एक, बिल्कुल, तो इससे आपको एक तो आपकी टीम की रॉयल्टी अचीवर्स को मौका देने का समय मिलेगा, और उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, तो वो अपनी टीम में जाके भी प्लान दिखाएगी। पहले उनकी प्रैक्टिस करवा दें, आप चेक कर लें अपने लेवल पे, और रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स प्लान देने लगेंगे तो आपका एक रोजाना का ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम बन जाएगा। इसमें छोटे मोटे वीडियो आप एड कर सकते हैं। और अब मैं जो बात करना चाहता हूं कि जो मैंने आपको कहा था कि डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको 2 सेंटेंस अपनी डायरी में लिखने हैं। पहली चीज तो आपको नेटवर्किंग का एटीट्यूड बनाना है, नेटवर्कर का, जो सुषमा जी का बहुत क्लियर है, मतलब वो एक सच्ची नेटवर्कर लीडर है। उसी तरह से आपको कहीं पे भी संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि आगे निरंतर बढ़ना आपकी जरूरत है। आरसीएम तो जब से खुला, जब से शुरू हुआ, आगे बढ़ रहा है, तो आपका आगे बढ़ना, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन नेटवर्किंग का एटीट्यूड, यानी आपको नेटवर्क में बड़ा बनना है। और दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड, नेटवर्क में आपको सीखना भी है। और तीसरा, लीडर एटीट्यूड, लीडर एटीट्यूड की आप लीडर हैं, ये आपको अपना नजरिया बनाना है। और चौथा, ट्यूनिंग एटीट्यूड, यानी हमें सबके साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है। हम ये सोचे कि हमारे को अच्छे लोग मिलने चाहिए, ऐसा नहीं सोचना कभी। हमारे को जो मिलते हैं उनके साथ तालमेल बनाना। अभी मीटिंग खत्म करके बात करता हूं। तालमेल बना के चलना, ये 4 नजरिया आप अपने काम में डाल देंगे। एक तो नेटवर्किंग का एटीट्यूड कि आप नेटवर्क धंधे में है, आपका जो कारोबार है, आपका जो अभियान है, ये कौन सा नेचर का है, नेटवर्किंग का। तो नई ज्वाइनिंग पर आपका पूरा फोकस रहेगा, तो ही टीम बड़ी बनेगी, और टीम बड़ी बनेगी तो आप बड़े लीडर बनेंगे। आपकी टीम का बढ़ना इसमें बहुत जरूरी है, तभी आप डायमंड। डायमंड बनने के लिए देखो, एक ब्लेजर लेने के लिए, एक अवार्ड लेने के लिए, वो तो छोटे छोटे कामों से मिल जाएंगे, लेकिन डायमंड बनने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको लीडरशिप अपनी अपने मन में ये बिठाना पड़ेगा कि आई एम ए लीडर, मैं रेस्पॉन्सिबल हूं मेरी टीम के लिए। और चौथा, आपको ट्यूनिंग, लोगों के साथ ट्यूनिंग बना के काम करना पड़ता है। मुझे पीपीटी आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं, मैं बढ़ा रहा हूं अब। और 1 PM को आप क्या करें, डिजिटल अपलाइन मान लें। और कामयाबी का एक रूल है, आप अपलाइन की नजर से चीजों को देखो और अपलाइन की नजर में बने रहो, यानी 1 PM में लगातार बने रहो, तो आपको भी एक दिन इस तरह से दुनिया सुनने लगेगी। और ये आप वीडियो थोड़ा सा सुनो। तो अभी तो टाई की गांठ गले में है और टाई नीचे झूल रही है। आवाज आ रही क्या? अगर शर्म करता रह गया तो टाई की गांठ तो गले में ही रहेगी। लटका दो कंपनियों में डायरेक्टर, 3 कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंड्स का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको एक गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आप पिछले 2 साल से इस तरह से वीडियो दिखाने से, तो आज कुछ बातें आपको नोट्स बनाने लायक मिलेगी।
समय तो कम है। देखो, एक तो 1 PM क्या है, भाग्य को जगाने वाला प्लेटफॉर्म है। ये आपका डिजिटल अपलाइन तो है ही है। आपका लेवल बड़ा होता जाएगा तो भी ये इसकी जरूरत आपको बनी रहेगी। और मैं तो कहता हूं अपनी पूरी टीम को आप 1 PM में लाकर उनको भी मौका दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको बड़ा, उनकी सोच को बड़ी बनाओ। तो ये भाग्य जगाने वाला प्लेटफॉर्म है और ये सबसे उपजाऊ जमीन है। इसकी मदद से हमने कितने बड़े बड़े फंक्शन कर दिए। अगर आपको याद हो तो कीसोल की जो एनिवर्सरी हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी प्लेटफॉर्म का रहा है। भिलवाड़ा में 15-16 अगस्त का जो प्रोग्राम हुआ उसमें इसी का रहा है। तो ये डिजिटल और इस तरह की तस्वीरें आपकी दुनिया में नजर आती रहेगी। आज ये तो पुरानी है, बड़े मंचों पर आप इस तरह से दिखते रहोगे तो आपकी टीम में और आपके सिस्टम में, आपके अभियान में ग्रोथ की गति बढ़ती रहेगी। यहाँ साफ दिख रहा है कि महिलाएं अच्छी डोमिनेंट, इससे इन तस्वीरों से सरकारें झुकती है, इन तस्वीरों से ही सरकारें झुकती है। इसलिए देखो, आप आज सरकार भी एक प्रयास कर रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। ये आप 15 अगस्त 26 जनवरी की परेडों को आप देखते ही हो। और आज पूरे दुनिया के हर क्षेत्र में जो इसरो जिसने की मंगल ग्रह पे, वहां पर भी पीछे इतनी महिलाएं हैं। और हकीकत तो ये है कि आत्मनिर्भर महिला है तो ही आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर महिला के बिना भारत आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। और मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए RCM सबसे अधिक संभावनाओं वाला, मतलब महिलाओं के लिए ये सिस्टम बहुत अनुकूल है, प्रोडक्ट बहुत अनुकूल है, कंपनी बहुत अनुकूल है, परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, समय बहुत अनुकूल है, वक्त बहुत अनुकूल है। मतलब हर तरफ से आप किसी भी तरह से चेक करें, और कोई काम करने के बजाय महिलाओं के लिए जो सबसे उपयुक्त काम है, सबसे उपयुक्त कंपनी है, सबसे उपयुक्त प्रोडक्ट है, सबसे उपयुक्त सिस्टम है। और मजे की बात है, 1 PM जैसा सिस्टम है, किसी भी कंपनी में ये नहीं मिलेगा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, किसी सिस्टम में नहीं मिलेगा। लेकिन RCM में ये भी भगवान की कृपा से हमारे पास, और यही वो 1 PM है जहां से आपकी सोच, देखो जिस बैकग्राउंड में हमारा जन्म होता है वहां हमारी सोच, इसलिए मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो ये सपने कहां से तैयार होंगे, ये 1 PM से तैयार होंगे, जब आप दूसरों को देखेंगे, बड़ी सोच, बड़े सपने। इसलिए इस डिजिटल अपलाइन को, और अब ये डिजिटल अपलाइन आपके लिए क्या क्या चाहता है, सबको ध्यान से, ये ग्रोथ को आपके जीवन का मंत्र बनाना चाहता है। डिजिटल अपलाइन का मतलब क्या होता है, मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे तो भी ये चलता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम बन गया है। अभी यहाँ मेरे होने की जरूरत नहीं है। यहाँ अभी मेरी 4-5 अगले महीने आपको काफी सीनियर कोर लीडर, बहुत सफल कोर लीडर प्रोग्राम मिलेंगे। मैंने बात की तो किसी ने भी मना नहीं किया। मैंने कहा सर आपकी डेट चाहिए 1 PM के लिए, सर दे दूंगा, एक डेट तो पक्की दूंगा सर। मतलब वो आनंद ले लेगा। मतलब हर कोर लीडर 1 PM की इज्जत करता है। वो कहता नहीं सर, वो बहुत ही कमाल का सिस्टम है, वैसा सिस्टम नहीं बना सकते हम। तो 1 PM में आने वाली महिलाओं की इज्जत करता है, 1 PM की इज्जत करता है। ये डिजिटल अपलाइन है जो ग्रोथ को आपके जीवन का मंत्र बनाना चाहता है, महिलाओं को हमेशा आगे देखना चाहता है। हमारा कोई पुरुषों के साथ में कोई भेदभाव तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आगे निकालना, महिलाओं को बड़े मुकाम दिलाना, महिलाओं को बड़ा सम्मान दिलाना, महिलाओं को अलग पहचान दिलाना, ताकि जो पीछे हो गया है वो आगे निकलना है। और इस दिशा में हम लोग सफल है। महिलाओं को हमेशा आगे देखना चाहता है। और आपको नई नई ट्रेनिंग, आपको अगले महीने में आपको बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम मिलेंगे, अच्छे अच्छे टॉप लीडर्स आपके बीच में आएंगे और अपनी स्टोरी आपको बहुत ढंग से और बहुत अनुभव के साथ में, चाहे वो अत्री जी हो, वत्साब हो, कोई भी हो, 1 PM में आपको आने के लिए सब तैयार है। प्रमोद गुलाटी जी हो, मेरी सभी लीडर, राकेश शर्मा जी हो, केसी छाबड़ा जी हो, सबसे बात हो गई है मेरी। आपको अगले महीने उनके सबके प्रोग्राम, TC जी आपके प्रोग्राम में आ ही रहे। आपको नई नई ट्रेनिंग ये दिलवाता है, आपकी पूरे भारत में बड़ी पहचान बनाना चाहता है। ये चाहता है कि आपकी पहचान केवल आपके इलाके में, आपके स्टेट में, आपकी टीम में नहीं हो, पूरे भारत में आपकी पहचान बने और आपके भविष्य को सुनहरा और सुरक्षित बनाना चाहता है। और हकीकत तो ये कि आप सभी को महान लीडर के तौर पे प्रतिस्थापित करना चाहता है, आपको लीजेंड बनाना चाहता है। इसलिए
टीम के विजेता बनने की असली तैयारी यहां से होती है। अगर आप अपनी टीम को विजेता बनाना चाहते हैं तो 1 PM उसको विजेता बनाने की तैयारी करता है। इसलिए आपकी मेहनत और 1 PM का साथ, ये दोनों अगर मिले रहेंगे तो आपको अपार सफलता मिलेगी। दोनों का मिलते रहना बहुत जरूरी है। आपकी मेहनत और 1 PM का साथ, दोनों मिलके काम करेंगे तो सफलता आगे से आगे की कहानियां बनती जाएगी। और महान बनने वालों का सफर हमेशा अच्छी शुरुआत से होता है, और वही काम 1 PM करना चाहता है। इसलिए हमें क्या करना है, लक्ष्य को और बड़ा बनाना है, सोच और सपनों को और बड़ा बनाना है, टीम की लीडरशिप और योग्यता को और बढ़ाना है, नेटवर्क की साइज को, खास तौर से नेटवर्क की साइज को बहुत बड़ा बनाना है, और टीम भी बढ़नी चाहिए, स्टेशन भी बढ़ने चाहिए, और अपनी टीम में लीडर भी बढ़ने चाहिए। और उसमें 1 PM आपकी जितनी यथासंभव मदद है वो आपको करने के लिए हमेशा तैयार है। और अब जो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 1 PM में रेगुलर आना चाहते हैं, जो 1 PM में रेगुलर आएंगे उनकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा, ये बात बहुत ध्यान से समझने की और नोट करने की है। हाँ बिल्कुल, समय मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन मैं थोड़ा तेज गति से आपको बताता हूं कि 1 PM में रेगुलर आने वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या चेंज मिलेगा। चेंज की स्पेलिंग है CHANGE। मैंने उसी पे बनाया है कि अगर रोजाना कोई 1 PM में या रेगुलर 1 PM में आएंगे तो उनको C फॉर चेंज, यानी चेंज का पहला क्या C, उनके बिजनेस में आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, उनकी आदतों में ताकत मिलेगी, उनके नजरिए में विकास मिलेगा, उनका एटीट्यूड बदलेगा, वो ग्रोथ के लिए तैयार होंगे, और उनकी जीवन उन्नति, एलिवेशन यानी उन्नति की हो जाएगा। इसी को मैं थोड़ा सा आज, पहला C यानी कंसिस्टेंसी, यानी 1 PM में आने का मतलब आपका और आपकी टीम में कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, बिजनेस करने की, बिजनेस में टिके रहने की, बिजनेस को सीखने की, प्रोडक्ट परचेजिंग की, तरह तरह की ट्रेनिंगें मिलेगी, कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ेगी और बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और 1 PM की ऊर्जा से रोज कंसिस्टेंस वर्किंग करने में तत्परता दिखेगी, एक दूसरे को आगे बढ़ता देखकर प्रेरणा मिलेगी। कंसिस्टेंस एक्शन से 1 PM आपके लिए सबसे बड़ी देन है, यह आपको सफलता दिलाता रहेगा हमेशा। मतलब कंसिस्टेंसी को लेकर आपको पूरा सपोर्ट 1 PM की मदद से मिलेगा। और दूसरी बात है आदत। कंसिस्टेंट हमारा जो इसमें आदत में क्या फर्क आएगा, एवरी डे 1 PM से आपको जीतने की आदत बनेगी, और ग्रोथ होना तो तय है। जब जीतने की आदत बनती है तो ग्रोथ होना तय है, और यहां से रोज की ऐसी बातें बन जाएगी कि आप महान लीडर बन पाएंगे। आपकी रोज की जो काबिलियत है आपकी आदतों को इतना मजबूत बना देगा 1 PM कि आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी और लीडरशिप कभी नहीं रुकेगी। क्यों, कैसे होता है, जब आप किसी सिस्टम के साथ लगातार रहते हो तो आपके अंदर कुछ महान परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन आपके नजरिए में आता है, एटीट्यूड में आता है। धीरे धीरे आपके विश्वास मजबूत होते जाते हैं, धीरे धीरे आपका कमिटमेंट बहुत सॉलिड हो जाता है, और फिर डेडिकेशन बढ़ जाता है। और जब ये 4 क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है तो आपकी उन्नति को फिर दुनिया में कोई रोक नहीं पाता है। आपका ये ABCD जितना स्ट्रोंग होता जाएगा, और इसमें एक दिन में नहीं होता, ये स्ट्रोंग होने में समय लगता है। तो 1 PM आपके ABCD को, आपकी खास तौर से आपसे ज्यादा जरूरत आपकी टीम को है। अगर आप अपनी टीम को 1 PM के साथ जोड़ के रखेंगे, खास तौर से महिलाओं को, तो आपकी टीम में गति और प्रगति, उन्नति और समृद्धि सब तेज गति से बढ़ेगा। क्योंकि उनका भी हौसला, उनकी भी हिम्मत, उनका भी एटीट्यूड, उनका भी बिलीव, उनका भी एटीट्यूड यानी नजरिया, बिलीव यानी विश्वास, कमिटमेंट यानी मेरा कमिटमेंट है कि मैं करके रहूंगी, डेडिकेशन यानी समर्पण। ये 4 चीजें जितनी बढ़ती है ना, उसी हिसाब से आपका नजरिया बनता है, और जब नजरिया बदलता है तो प्रोग्रेस आपकी होती है। तो बड़ा बिजनेस करने में आपको मदद मिलेगी। हर बात में नजरिए का बहुत बड़ा रोल रहता है, और ये नया नजरिया आपकी टीम की लाइफ बदल देगा और जिंदगी। अब आते हैं ग्रोथ, जो कि हमारा आज की तारीख में मूल मंत्र है। अब मैं आपको इस पर जो बात बताना चाहता हूं कि ग्रोथ को अपनी चेतना का हिस्सा बना लो। कुदरत का नियम क्या कहता है कि जिस शब्द की चर्चा आप ज्यादा करोगे और जिसका चिंतन ज्यादा करोगे वो आपके जीवन में घटित होने लगेगा। जैसे आप डर की चिंतन करोगे तो डर बढ़ेगा, साहस का चिंतन करोगे तो साहस बढ़ेगा।
उसी तरह से ग्रोथ का चिंतन करोगे, ग्रोथ की चर्चा करोगे, ग्रोथ का प्रमोशन करोगे, ग्रोथ को फॉलो करोगे, तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और 1 PM आपके बिजनेस में ग्रोथ के नए नए दरवाजे खोल के देगा। आपको बहुत सारी चीजें, हम एक दिन में तो सारी चीजें नहीं सीख सकते, लेकिन बहुत सारी नई चीजें सीखने के ऊपर हम काम करेंगे और आपकी ग्रोथ को बल्कि धीरे धीरे हम मतलब अभी मेरा पर्सनल टारगेट है कि 1 PM में आने वाले सभी टीम्स का ग्रोथ में 10 गुना कैसे इजाफा आ सके, उसकी कुछ सम्मिलित कार्य योजनाएं बना के दूंगा मैं। एवरीडे 1 PM आपकी और आपकी पूरी टीम की लीडरशिप की भी ग्रोथ करेगा। केवल टीम ही ग्रोथ नहीं करेगा, लीडरशिप की भी ग्रोथ करेगा। और जब आपकी लीडरशिप की ग्रोथ होगी और आपकी इनर ग्रोथ और आउटर सक्सेस दोनों बढ़ाएगा, आपके आंतरिक दुनिया में भी समृद्धि लाएगा। और ग्रोथ को जब आपने एक बार फील्ड में ऊंचाई में बना लिया तो होता क्या है, दुनिया में साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं, साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर लगातार ग्रोथ की आदत अपने रूटीन में ले आए तो। और यहां से अगर आपने अपनी टीम को बिठाना शुरू कर दिया तो आपकी लगातार ग्रोथ की जो चर्चा होगी, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आपने समझ लिया और आपकी टीम ने समझ लिया, टीम के साथियों ने समझ लिया, तो फिर चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता। आप सुषमा जी को देख ही रहे हैं। मैं तो उनको जब से जानने लगा, पहले रोल्टी पे देखा, फिर मीना जी को देखा, मैंने जब से देखा वो लगातार ग्रोथ कर रही है। तो इस ग्रोथ को ट्रेंड बना लो आप। जब आप कोई काम को शुरू करके ग्रोथ हासिल करते हैं ना, तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ेगी और टीम की भी प्रेरणा बढ़ेगी। देखो दुनिया के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये मोदी जी का शुरुआती दौर है और आज मतलब ये क्या परिणाम है, ग्रोथ का परिणाम। आज के मोदी जी और उस दिन के मोदी जी में कितना अंतर होगा। RCM जब शुरू हुआ था तो ये किट थी, पैंट शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था प्रोडक्ट। आज कितने प्रोडक्ट है, ये भी तो ग्रोथ का ही परिणाम है ना, ये लगातार ग्रोथ का परिणाम है। इसलिए अगली बार जब भी मन कहे कि ग्रोथ नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, तब थोड़ा अपने आप से वापस कहना बहुत फर्क पड़ेगा। इसी ग्रोथ से ही आने वाले दिनों में आप इतिहास बनाने लायक बन पाएंगे। आज आपको डायमंड दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी टीम का साहस बढ़ता जाएगा, तो बिल्कुल जैसे नाखून जैसी चीज गिनीज बुक तक पहुंच सकती है। ये तो नाखून है, निर्जीव है, ये गिनीज बुक तक पहुंच सकते हैं ग्रोथ के फार्मूले से। ये मूछें गिनीज बुक तक पहुंच सकती है ग्रोथ के फार्मूले से। ये बाल गिनीज बुक तक पहुंच सकते हैं ग्रोथ के फार्मूले से। तो फिर हिमालय की चोटी तक आप क्यों नहीं पहुंच सकते ग्रोथ के फार्मूले से। भाई अरुणिमा सिन्हा जो कि बिल्कुल जिनकी टांगें कट गई थी, उन्होंने ये करिश्मा करके दिखाया, तो आप भी कर सकते हैं। और अगला शब्द है एलिवेशन, यानी उन्नति। तो आपकी पूरी लाइफ को एक नए लेवल पर लेके जाना हमारा लक्ष्य है। बस इतना ध्यान रखें कि जीतने वालों में और हर हाल में जीतने वालों में कुछ फर्क होता है, वो नजरिया आप इस वीडियो से देखें। They're away first time. Can Shelley-Ann Fraser-Price deliver? She's got a good start, but watch Sharika Jackson. Oh, on the near side. It's an incredible performance from Sha'Carri Richardson. Her first global final. इनकी जो परफॉर्मेंस है आप देखते हो, हर हाल में जीतने के लिए पूरी जान की बाजी लगा देते हैं। बिल्कुल आपको, और क्लोजिंग के लिए आपको क्या करना है, एक तो पहला नजरिया बनाना है कि मुझे हर हाल में इस बार की क्लोजिंग में जीतना है, जीतने का नजरिया बनाना है। दूसरा, जीत का चश्मा लगा लेना है, हार को दिमाग में आने ही नहीं देना है, जीत का चश्मा लगा लेना है। क्योंकि जीत का चश्मा लगा के काम करोगे तो आपका सिस्टम, अभियान, टीम, बिजनेस ऊपर उठेगा। अगर कहीं हार का चश्मा लगा लिया, डर का लगा लिया, तो फिर आपको नीचे जाना पड़ता है। इसलिए जीत का चश्मा लगा के काम करें और जितना भी समय बचा है उसमें पूरी लिस्ट पे कॉलिंग करें, फॉलो करें, उनकी मदद करें, जहाँ जो जरूरत हो वो एक्शन लें और अच्छा गोल बना के काम करें। क्योंकि जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है उनकी राहें तो बनती जाती है। और मेरी आखिरी बात, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को डरपोक समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को नादान समझना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने हैं और अपने दिमाग में हमेशा अच्छी बातें डालनी है। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डालूंगा, इस मशीन में तो रस गन्ने का निकलेगा,
लेकिन संतरा डालूंगा तो संतरे का निकल जाएगा। आप भी अपने दिमाग में जो डालोगे तो 1 PM आपकी सफलता की चाबी है।